हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात 2D ज्योमेट्री। बीएससी पार्ट 1 में सेकंड पेपर में कोऑर्डिनेट 2D ज्योमेट्री पढ़ना और 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2D ज्योमेट्री। तो 2D ज्योमेट्री में सबसे पहले जो है चैप्टर है वह है सर्किल। सर्किल के बारे में हम लोग 11th में पढ़े हैं। तो कुछ इक्वेशन सर्किल का है जिसको जानिए कि उसका सेंटर कैसे होता है। तो द इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या होगा? तो सेंटर इक्वल टू होता है सेंटर इज इक्वल टू 0 0 और रेडियस इक्वल टू ए। दूसरा, द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऐसा रहेगा तो इसका सेंटर क्या होगा? एच के और रेडियस हो जाएगा ए। और तीसरा नंबर द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। तो इसका सेंटर इक्वल टू होता है -g माइनस एफ और रेडियस इक्वल टू होगा रूट अंडर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। याद रखना होगा आपको, जब सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा तो उसका सेंटर 0 0 रेडियस ए होगा। जब सर्किल का इक्वेशन एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रहेगा तो सेंटर एच के रेडियस ए होगा। जब सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रहेगा तो इसका सेंटर -g माइनस एफ होगा और रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सब में ऐसे सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग को सेंटर और रेडियस निकालना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम बताएं। अब हम लोग को जानना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। दो सर्किल का इंटरसेक्शन क्या होता है? दो सर्किल का इंटरसेक्शन क्या होता है? एक सर्किल यह है और ये सर्किल यह है, यही दोनों इंटरसेक्ट किया और इस पर टेंजेंट यह है और इस पर टेंजेंट यह है। इसके बीच जो एंगल बनेगा वह उसका इंटरसेक्टिंग सर्किल का एंगल होगा। मतलब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस सर्किल पर सेकेंड सर्किल पर का टेंजेंट और फर्स्ट सर्किल पर का टेंजेंट एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करता है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग इंटरसेक्टिंग एंगल कहेंगे। अब हम लोग को थ्योरम में पढ़ना है कि थ्योरम 1 है कि टू फाइंड द एंगल, थ्योरम 1 टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्किल के बीच का एंगल का इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दो सर्किल के बीच का एंगल का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले यहाँ फिगर बनाएंगे। एक सर्किल हो गया और ये दूसरा सर्किल हो गया। अब इसका सेंटर जो है एल ले लीजिए, इसका सेंटर एम ले लेते हैं। यहाँ पर कट किया जो पी है। अब देखिए यहाँ पर कि एक जो है टेंजेंट है, इसका टेंजेंट है जो इसका टेंजेंट है और ये जो है जो इसका टेंजेंट है जो एक दूसरे को कट करता है। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। एक दूसरे को कट करता है किस पर? पी पॉइंट पर। एल सेंटर है और एम। अब यहाँ एल से एम को मिला दीजिए, एल से पी को मिला दीजिए और पी से किसको?
एम को मिला दीजिए, इसके बीच का जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। वही क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका? दोनों सर्किल के बीच का। यही कह रहा है टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0 बी इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स। हो गया। अब यह टेंजेंट T1 और यह टेंजेंट क्या है? T2। लेट T1 एंड T2 बी टू टेंजेंट which cut at point P. Let L and M be the center of both circles। मान लिया L और M जो है दोनों सर्किल का सेंटर है। ज्वाइन PL, PM एंड LM, मतलब P से L को, P से M को और L से M को क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। फ्रॉम फर्स्ट क्या है? सर्कल। फ्रॉम फर्स्ट सर्कल सेंटर L इक्वल टू एंगल T1 P T2 एंगल LPM दोनों इक्वल ही होगा। यह हो जाएगा इक्वल टू थीटा। अब फ्रॉम फर्स्ट सेंटर L इक्वल टू -g1 - f1। रेडियस PL इज इक्वल टू √g1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर माइनस Cn। फ्रॉम सेकेंड यह हो जाएगा सेंटर क्या है इसका? M -g2 - f2। रेडियस कितना है? PM इज इक्वल टू √g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस c2। ये निकल गया। अब यहाँ L तो निकला मेरा क्या? L निकला -g1 - f1, M निकला -g2 - f2। अब यह हो जाएगा LM इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स -g2 प्लस g1 का होल स्क्वायर माइनस f2 प्लस f1 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा g1 का होल स्क्वायर, g2 का होल स्क्वायर, 2g1 g2, f1 का होल स्क्वायर, f2 का होल स्क्वायर, 2f1 f2। ये निकल गया। अब इन ट्रायंगल PLM बाय कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल PLM बाय कोसाइन फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर माइनस LM स्क्वायर बाय 2PL इंटू PM। तो PL स्क्वायर मतलब g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस cm, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। LM स्क्वायर मतलब g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर 2g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 बाई 2 इंटू √g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस c1 g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। तो g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस c1 g2 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस c2 माइनस g1 स्क्वायर माइनस g2 स्क्वायर 2g1 g2 माइनस f1 स्क्वायर माइनस f2 स्क्वायर 2f1 f2 अपॉन 2 इंटू √g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 g2 स्क्वायर प्लस
F2 स्क्वायर माइनस C2, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर G1 G2 सब कट जाएगा। तो कितना बचेगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 बाई 2 इंटू रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 और G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 कितना इक्वल टू कॉस थीटा। तो दो सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू G1 G2 प्लस 2 इंटू F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 बाई 2 इंटू रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 रूट अंडर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। यह हो गया क्या दो सर्किल के बीच का इंटरसेक्शन एंगल निकालने का फॉर्मूला। cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू G1 G2 प्लस 2 इंटू F1 F2 माइनस G1 माइनस C2 बाई 2 इंटू रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 रूट अंडर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अब इसी तरह हम लोग इसको थ्योरम सेकंड पढ़ेंगे। थ्योरम सेकंड में है थ्योरम सेकंड to find the condition to find the necessary and sufficient condition that the two circle may cut one another orthogonal कह रहा है फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द टू सर्किल में कट वन एनोदर ऑर्थोगोनल। दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है तो क्या कंडीशन होगा कि दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो देखिए यह एक सर्किल है, यह एक दूसरा सर्किल है, यहाँ इसका सेंटर L है, इसका सेंटर क्या है M है, यहाँ P है। L से P को और P से M को मिला दिए और L से M को मिला दिए। तो ऑर्थोगोनली कट का मतलब क्या होता है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करे तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनली कट ईच अदर। तो यह हो जाएगा लेट द इक्वेशन ऑफ टू सर्किल्स बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट सेंटर L इक्वल टू माइनस G1 माइनस F1 रेडियस PL इज इक्वल टू अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 फ्रॉम सेकेंड। यह हो जाएगा सेंटर M इक्वल टू माइनस G2 माइनस F2 रेडियस PM इक्वल टू अंडर रूट G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। तो यह निकल गया सेंटर और रेडियस। अब L का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, L का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस G1 माइनस F1 माइनस G2 माइनस F2। अब LM निकालते हैं। LM इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स माइनस G2 प्लस G1 का होल स्क्वायर माइनस F2 प्लस F1 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर 2G1 G2 F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F। अब बोथ सर्किल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। बोथ सर्किल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। इसलिए
angle LPM equal to 90 degree. In a right angle triangle, in a right angled triangle LPM, in a right angle triangle LPM, यह हो जाएगा PL का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर इक्वल टू LM का स्क्वायर। तो G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C1, G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C2, G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर 2G1 G2, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। G1 G2 कट जाएगा, इसको इधर खींच लीजिए, 2G1 G2 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 बराबर 0। रिक्वायर्ड कंडीशन। तो दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा कब? 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 बराबर 0 होगा। दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा तो क्या कंडीशन होगा? 2 इंटू G1 G2 प्लस 2 इंटू F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अब इसी कंडीशन पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0 कट ऑर्थोगोनली। दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है, इसको क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन क्या है कि हम लोग पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x, एक्स का कोफिशिएंट 2G1 तो 2G1 इक्वल टू 2 एज इम्प्लाई G1 इक्वल टू 1, 2G2 इक्वल टू 4 एज इम्प्लाई G2 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू माइनस 20। फ्रॉम सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x तो 2G2 इज इक्वल टू 6 एज इम्प्लाई G2 इक्वल टू 3, 2F2 इक्वल टू माइनस 8 एज इम्प्लाई F2 इक्वल टू माइनस 4 और C2 इज इक्वल टू 10। अब वी नो दैट टू सर्किल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। वी नो दैट टू सर्किल कट each other orthogonally if 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 बराबर 0। तो 2G1 का वैल्यू 1, G2 2F1 2G1 का वैल्यू 1, G2 का वैल्यू 3 प्लस 2 F1 का वैल्यू 2, F2 का वैल्यू माइनस 4, C1 का वैल्यू माइनस 20 तो माइनस प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0, 6 माइनस 16 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 26 माइनस 26 इज इक्वल टू 0, 0 बराबर 0। हैंस बोथ सर्किल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। दिस इज प्रूव्ड। तो दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कब करेगा? जब 2 इंटू G1 G2 प्लस 2 इंटू F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए। एक और एग्जाम्पल में क्वेश्चन कह रहा है फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which circles
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस k इक्वल टू 0 कट ऑर्थोगोनली। कट ऑर्थोगोनली, यह दोनों ऑर्थोगोनली कट करता है तो k का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, तो 2g1 इक्वल टू 5 as implies g1 equal to 5/2 x square plus y square plus 2g1 x plus 2f1y 2f1 is equal to 3 as implies f1 equal to 3/2 c1 equal to 7। फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस k इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2 इक्वल टू माइनस 8 as implies g2 is equal to minus 4 2f2 is equal to 6 as implies f2 is equal to 3 c2 is equal to k। अब both circle cut each other orthogonally since या from question both circle cut each other orthogonally इसलिए 2 into g1 g2 प्लस 2 into f1 f2 माइनस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू g1 का वैल्यू 5/2, g2 का वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू f1 का वैल्यू 3/2, f2 का वैल्यू 3 माइनस c1 का वैल्यू 7, c2 का वैल्यू k इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -20 प्लस 9 माइनस 7 माइनस k इक्वल टू 0। 9 minus 27 equal to k, so therefore k equal to minus 18। दिस इज आंसर। जब k का वैल्यू -18 होगा तो दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 1 और 2 एक्सरसाइज का 1 एंड 2 सोल्व होगा। पेज नंबर 44 एक्सरसाइज 1।